तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं रिवॉल्व वाली स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और ये है ड्रैगन बॉल न्यू एज की ओल्ड स्टोरी जिसे लिखा है मलिक टोरिया ने। तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे वीडियो पे आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेजिटा को कैकारोट से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। कैकारोट हंस रहा होता है एंड वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही होती है। वो क्रीचर दूर से बैठ के वो लड़ाई को देख रहा होता है एंड बोलता है कि वेजिटा लगता है तुम्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है। वेजिटा को ये बात सुनकर काफी गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटा बोलता है पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं इसे कितनी भी तेजी से मारूं ये मुझे हर बार ओवर पावर कर रहा है, ये चीज आखिर है क्या। कैकारोट हंस रहा होता है। वेजिटा बोलता है क्या ये कैकारोट की कोई नकल है। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है और सुपर सेन 2 में चला जाता है और एकदम से कैकारोट पे हमला करने की कोशिश करता है। कैकारोट अपनी जगह पे खड़ा होता है और वेजिटा के उसके तरफ तेजी से आने के बावजूद डर नहीं रहा होता। डार्क कैकारोट और वेजिटा में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि वेजिटा को काफी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि वेजिटा जो भी अटैक कैकारोट के ऊपर कर रहा है वो सारे के सारे अटैक बेकार हो रहे होते हैं। वेजिटा के हर नेक्स्ट अटैक के बाद कैकारोट डार्क एनर्जी में बदल जाता था एंड बाद में फिर से कैकारोट के शेप में आ जाता था। वेजिटा के किक मारने के बाद कैकारोट डार्कनेस में बदल जाता है। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों को मिला के वेजिटा को एक जोरदार घुसा मारता है। ये पंच इतना जोरदार होता है कि वेजिटा जमीन में गड़ जाता है। वेजिटा जमीन के आर पार चला जाता है, उसे काफी चोट लगी हुई होती है। वेजिटा इस अटैक के बाद अपने आप को संभाल ही रहा होता है, तभी उस समय हम देखते हैं कि कैकारोट उसके पास आ जाता है। वेजिटा का ध्यान जैसे ही कैकारोट पे जाता है वैसे ही कैकारोट एक जोरदार किक वेजिटा को मारता है। वेजिटा काफी दूर जाके एक चट्टान पे लैंड करता है। इसके बाद वो कैकारोट की तरफ देखता है एंड बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है बट इसके बावजूद कैकारोट इस अटैक से नहीं डर रहा होता। वेजिटा अपना ये अटैक कैकारोट के ऊपर शूट कर देता है एंड कैकारोट इस अटैक के चपेटे में आ जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि कैकारोट शायद इस अटैक के बाद नहीं बचा होगा। जैसे ही वेजिटा का अटैक खत्म होता है हम देखते हैं कि कैकारोट बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ होता है। वो अभी भी पहले की तरह स्माइल कर रहा होता है। वेजिटा की ताकत काफी कम हो चुकी होती है एंड वो क्रीचर बोलता है कि बेचारा वेजिटा गुस्से के खिलाफ गुस्से से लड़ रहा है, क्या तू अपने गुस्से में डूबना चाहते हो। वेजिटा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि गुस्से के खिलाफ गुस्से से लड़ रहा हूँ, इसका आखिर क्या मतलब है। अभी वेजिटा को अचानक से याद आता है कि उस क्रीचर ने क्या बोला था। उस क्रीचर ने बोला था कि वेजिटा मैं तुम्हारे अंदर गुस्सा, दर्द और सारे नेगेटिव इमोशंस देख सकता हूँ जो तुमने दबाए हुए हैं। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया और इसी वजह से शायद ये क्रीचर और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ये मेरे नेगेटिव इमोशन से पावर ले रहा है और अगर मैं अपनी सुपर सेन की फॉर्म में रहा तो ये और ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। यानी इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे अपने नॉर्मल फॉर्म में जाना होगा तो पूरी तरीके से शांत होना होगा। इसके बाद वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में चला जाता है और बिल्कुल शांत होने की कोशिश करता है। डार्क कैकारोट वेजिटा को देख के हैरान रह जाता है और वो क्रीचर समझ जाता है कि उसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या हो, तुम मेरे सबसे कमजोर और सबसे बेकार पार्ट हो। वेजिटा की ये बात सुन के डार्क कैकारोट को काफी गुस्सा आने लग जाता है और एकदम से वेजिटा पे हमला कर देता है। वेजिटा इस बार बिल्कुल शांत होता है। कैकारोट का ये पंच बहुत ही ज्यादा दमदार होता है और उसने अपनी पूरी पावर से वेजिटा के ऊपर हमला किया हुआ होता है और वो देख के हैरान रह जाता है कि वेजिटा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। वेजिटा बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या हो, तुम मेरा ही पार्ट हो, तुम मेरा वो पार्ट हो जो बिल्कुल ही सनकी है एंड जिसे मैंने काफी सालों पहले दबा दिया था। मेरे उस पार्ट ने मुझे बहुत लंबे समय पहले ही कंट्रोल करना बंद कर दिया था। अगर मेरा गुस्सा और मेरी नफरत तुम्हें ताकत दे रही है तो मुझे बस ये करना है, मुझे तुम्हें बस वो ताकत नहीं देनी है। वेजिटा इसके बाद डार्क कैकारोट के ऊपर हाथ लगता है एंड बोलता है कि अगर तुम मेरी डार्कनेस हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। इसके बाद वेजिटा अपने अंदर की डार्कनेस को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इसके बाद डार्क कैकारोट का नामो निशान मिट जाता है एंड वेजिटा हंसने लग जाता है। इसके बाद एंड बोलता है कि आखिरकार ये खत्म हुआ और तभी वेजिटा के सिर पे फिर से दर्द होने लग जाता है। वो क्रीचर वेजिटा के ऊपर फिर से काबू करने में कामयाब हो जाता है। वेजिटा दर्द से कर्रा रहा होता है एंड वो क्रीचर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि ये फाइट खत्म हो चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, ये पागलपन कभी खत्म नहीं होगा। अचानक से हम देखते हैं कि वेजिटा के चारों तरफ बहुत सारे डार्क वेजिटा आ जाते हैं। वेजिटा अपने सुपर सेन 3 के फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है, मैं इन चीजों को चाहे जितना चाहे खत्म कर दूं, ये बार बार ही वापस लौट के आ रहे हैं। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। भले ये सब अभी सुपर सेन 1 फॉर्म में, बट मैं अपने सुपर सेन 3 फॉर्म में भी इन्हें काफी मुश्किल से संभाल पा रहा हूँ। वो क्रीचर जो पहले ब्राक के शेप में था वो वेजिटा के शेप में आ चुका होता है और वो क्रीचर बोलता है कि तुम ये सब कुछ रोक सकते थे अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक देते और तुम पहले ही मेरे सामने हार मान लेते, तुम ये सब कुछ रोक सकते थे, तुम्हें इतना दर्द भी नहीं होता। बट तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व है, मैंने सही कहा ना। और अब मैं तुम्हारी बॉडी फोर्स से छीनूंगा और एक बारी तुम्हारी बॉडी मेरी हो गई तो मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारी स्पिरिट को तोड़ने में लगाऊंगा। ये क्रीचर अपने हाथों से सारे के सारे डार्क वेजिटा को कंट्रोल कर रहा होता है एंड इसके बाद एक क्रीचर बोलता है कि तुम्हें अब समझ में आया, तुम ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकते हो। डार्क कैकारोट वेजिटा के गुस्से से बना हुआ है और डार्क वेजिटा के गुस्से से नहीं बना हुआ है, इसलिए वेजिटा ट्रांसफॉर्म अगर हो भी रहा है तो भी डार्क
वेजिटा का ताकत नहीं बढ़ेगा, बट अगर डार्क काकारोट के सामने वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है तो वो ताकतवर और भी ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि वेजिटा ने हमेशा से ही गोकू को सरपास करने की कोशिश की है एंड हर बार ही गोकू से एक कदम आगे चला गया। इसके लिए डार्क काकारोट भी ऐसा ही कुछ करेगा। अगर वेजिटा सुपर सेन 2 जाता है तो वो एक कदम उससे आगे ही चला जाएगा। डार्क काकारोट उतना ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा जितना ताकतवर वेजिटा काकारोट को असली में सोचता है। वेजिटा का जितना भी फ्रस्ट्रेशन है गोकू के प्रति, वो सारा फ्रस्ट्रेशन डार्क काकारोट को ताकत दे देगा। बट डार्क वेजिटा के केस में ऐसा नहीं होगा। डार्क वेजिटा की फ्रस्ट्रेशन से नहीं बना हुआ है, इसीलिए वेजिटा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता है। ये क्रीचर सभी की सभी डार्क वेजिटा को वेजिटा के ऊपर हमला करने के लिए बोलता है। वेजिटा अपने सुपर सेन 3 की फॉर्म में होता है, वो सभी के सभी डार्क वेजिटा से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये सभी डार्क वेजिटा के ऊपर हावी हो रहे होते हैं। अब वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो भी सारे वेजिटा से लड़ते लड़ते थक चुका होता है। वो एक वेजिटा के पास जाता है और उसकी छाती को चीर देता है। उसके पीछे एक और वेजिटा आ रहा होता है एंड वेजिटा एक ब्लास्ट शूट करता है एंड कई सारे वेजिटा उसको एक साथ खत्म कर देता है। वेजिटा खुद से बोलता है कि मैं ये लड़ाई बहुत ही लंबे समय तक नहीं लड़ पाऊंगा। लंबे समय तक चलता रहा तो ये लोग मुझ पे बहुत जल्दी हावी होने लग जाएंगे। मुझे इन पपेट्स को रोकना होगा और उसके लिए मुझे इन पपेट्स के सभी तारों को तोड़ना होगा। उसके बाद वेजिटा मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो क्रीचर सबसे पीछे खड़ा हुआ रहता है, सारे के सारे डार्क वेजिटा के पीछे। वेजिटा बहुत तेजी से उस क्रीचर की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो क्रीचर भी उसे आते हुए देख लेता है एंड वो बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझ पे हमला करना चाह रहे हो। वो क्रीचर एकदम से उस स्ट्रिंग को खींचता है, एकदम से एक डार्क वेजिटा उसके सामने आ जाता है। डार्क वेजिटा हमारे वेजिटा को एक जोरदार पंच मारता है अपने दोनों हाथों को मिला के। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये इतना आसान होगा? वेजिटा चट्टानों से टकराते हुए बहुत दूर जाने लग जाता है। वेजिटा खुद से बोलता है कि वो चीज अचानक से बीच में आ गई। वेजिटा खुद से बोलता है कि ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसके पास कैसे पहुंच पाऊंगा, इसके चारों तरफ मेरे शैडोज है। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा मुझे अच्छा लगा कि तुम लड़ाई के वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें लगा कि बेहतर यही होगा कि मैं सबसे पहले जनरल के पीछे जाऊं, ताकि उसके ग्रुप के पीछे। और तुम्हारे लिए ये बात बुरी है कि हमारा नंबर्स तुमसे ज्यादा है। क्रीचर बोलता है कि वेजिटा मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ, अगर तुम इन सारे पपेट्स को एक साथ खत्म कर सको तो तुम्हारे पास एक चांस है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ करना होगा। वेजिटा बोलता है कि मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर दूं ताकि उसके बाद तुम मेरी बॉडी पे कब्जा कर सको। भूल जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्रीचर बोलता है कि वेजिटा तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तो ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हें और ज्यादा तड़पाऊंगा। उसके बाद वेजिटा के पीछे अचानक से एक डार्क वेजिटा आ जाता है और एकदम से आके वेजिटा को पकड़ लेता है। अगले ही पल एक दूसरा डार्क वेजिटा के सामने आ जाता है, उसके पेट में एक जोरदार घूसा मारता है। अब वेजिटा की हालत खराब होने लग जाती है। वेजिटा का गुस्से का पारा चढ़ने लग जाता है। बहुत सारे डार्क वेजिटा को घेर लेते हैं, उसे बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। वेजिटा बिल्कुल खूनम खून हो चुका रहता है एंड उसका गुस्से का पारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो बोलता है कि बस अब बहुत हो गया। वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है एंड वो क्रीचर वेजिटा के इस नए फॉर्म को देख के बोलता है आखिर ये क्या है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। सुपर सेन 4 के पावर अप में उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि सारे के सारे डार्क वेजिटा एक एक करके खत्म हो जाने लग जाते हैं। वेजिटा के चारों तरफ जो भी डार्क वेजिटा थे नामो निशान मिट जाता है। आखिरकार वेजिटा की ताकत उस क्रीचर तक भी पहुंच जाती है। वो क्रीचर बोलता है कि आखिर ये क्या है। वेजिटा की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि उसकी ताकत से वो क्रीचर भी खत्म हो जाता है। आखिरकार वेजिटा अपना पावर अप रखता है एंड चारों तरफ देखता है कि सारे के सारे वेजिटा खत्म हो चुके हैं। वेजिटा अपने चारों तरफ देखता है पर उसे वो क्रीचर कहीं भी महसूस नहीं हो रहा होता। वेजिटा बोलता है कि मुझे उसकी डार्क की महसूस नहीं हो रही है। इस बार मैंने उसको सच में हरा दिया है। वैसे भी उसकी की रीड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जब वो मेरे सामने था तब भी मैं उसकी की को सही तरीके से महसूस नहीं कर पा रहा था। के सारे शैडो पपेट्स भी गायब हो चुके हैं, पर अगर मैंने उसे सच में हरा दिया है तो मैं अभी भी इस जगह पे क्यों फंसा हुआ हूँ। अभी वेजिटा को वो क्रीचर महसूस हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम अपना ये नाटक बंद क्यों नहीं कर देते हो, जानता हो कि तुम अभी भी यहीं पर हो। वो क्रीचर बोलता है कि वेजिटा तुम काफी समझदार हो, तुम जानते हो कि एक बुरी सिचुएशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करना है। तुम जानवर काफी समझदार हो। वेजिटा के इतने मेहनत करने के बाद भी वो क्रीचर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वेजिटा की फाइट अभी भी जारी है। आज का ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इसका पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।